नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसआर भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करण भाटिया। ब्राह्मण व्यापारी कैलाश नारायण दीक्षित की हत्या के बाद उनके आवास पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा। मृतक के परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना देने के साथ साथ पुलिस पर जमकर बरसे। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को पूर्णतः फेल बताते हुए मृतक के परिवार को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की। आइए देखिए हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट को। ब्राह्मण व्यापारी कैलाश नारायण दीक्षित की हत्या के बाद उनके आवास पर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा मृतक के परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना देने के साथ साथ पुलिस पर जमकर बरसे और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को पूर्णतः फेल बताते हुए मृतक के परिवार को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की और साथ ही कहा यदि मृतक के परिजनों के पास असला देने के लिए पैसे नहीं होंगे तो समाजवादी पार्टी चंदा करके उनको पैसे मुहैया कराएगी और मृतक परिवार के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है, हर तरह से उनके साथ खड़ी है। ये किसी भी बात को लेकर उनके पास कमी आती है, चाहे रुपए पैसे से हो या किसी भी तरीके से हो, समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। और औरैया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पुलिस की लापरवाही से ही जान गई। पुलिस को सूचना दे दी गई थी, आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सजगता नहीं दिखाई। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मिलने आए थे आदरणीय कैलाश दीक्षित जी के परिवार से, उनके बेटे से। जिस तरीके की नृशंस हत्या हुई है, जिस तरीके से सिर्फ जितना ग्रामीणों ने पकड़ करके जो पकड़ा दिया वो तो पकड़े गए, बाकी आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। न उनका मोबाइल बरामद हुआ, न आज बाकी लोग जिनके नामजद है, जिनके खिलाफ FIRs हैं, चाहे कुंवर बहादुर राठौर जी हों, हाकिम हों, राजीव जी हों, सुधीर शुक्ला जी हों, ऋषि जी हों, उनकी पत्नी हों, भगवान तिवारी जी हों, इनमें से कोई भी आदमी न पकड़ा गया, न पुलिस ने राउंड अप किया है अभी तक। आखिर हो क्या रहा है? और ये पहली घटना नहीं है आपके जिले में। इसी तरीके की मुझको बताया गया, अभी मैंने देखा कि आपके बिधूना में कुछ दिनों पहले 18/8 से किडनैप हुआ एक बच्चा, जिसकी बॉडी 23 तारीख को मिली और बता दिया गया कि शायद उसने अपने आप आत्महत्या कर ली। जी बता रहा हूँ ये बुधीना पुलिस स्टेशन की बात है। दिबियापुर पुलिस स्टेशन में मनोज दुबे जी की बात है, जहाँ मैं वहाँ भी जा रहा हूँ अभी। उसमें भी 5 दिन बाद बॉडी मिली और उसका कोई आज बता रहे हैं कि शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया। जिसको सुसाइड करना था, इसका कौन सा प्रूफ है? सरकार ने, पुलिस ने बाकी एंगल्स क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किए? कैलाश दीक्षित जी PS औरैया, 3 थानों की 3 घटनाएं मैंने आपको पिछले 1 महीना भी नहीं हुआ, 20 दिन के अंदर अंदर ये औरैया जिले की हैं। आखिर कार्रवाई हो क्या रही? इस तरीके से पुलिस चलेगी? इस तरीके से उत्तर प्रदेश चलेगा? ना लॉ बचा है, ना ऑर्डर बचा है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ध्वस्त है, कोलैप्स है, जंगल राज चल रहा है। लोग शिकायत कर रहे, परिवार रो रहा है आपके सामने बैठ करके। ये बेटा उनका इतना परेशान है, कह रहे सिर्फ एक निवेदन है भैया कि हमको न्याय मिल जाए। जो लोग जिन्होंने मार दिया हमारे पिता को, कम से कम वो पकड़े तो जाएं, जेल तो जाएं, जो कानूनी प्रक्रिया वो तो हो। क्या पुलिस अब उत्तर प्रदेश की इतनी कमजोर हो गई है? क्या पुलिस इतनी अव्यवस्थित हो गई है? क्या इस लेवल पे इनकॉम्पिटेंस हो गई है कि हमारे किसी आदमी को पकड़ नहीं पा रहे? लोग हत्या पे हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में। आज औरैया के मैंने आपको 3 मुकदमे दिखाए, इनमें किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पूरी ताकत से हम लोग ये विश्वास दिलाने हैं परिवार को कि परिवार की दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। हम लोगों को आज भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, आज भी रोकने की कोशिश की गई, आज भी पुलिस नहीं चाहती थी कि हम लोग यहाँ पहुंच जाए। किसी का दुख बांटना, आप तो ये काम करना चाहिए कि एक विभाग बना देना चाहिए, जिसको किसी के अंत्येष्टि में जाना हो उसकी परमिशन मांग ले और बाकी कोई प्रमुख सचिव बैठा दिए, जो परमिशन दे तब हम लोग आए, वरना ना आए। इस तरीके से उत्तर प्रदेश चलेगा? ऐसा इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके का अन्याय आज तक उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा। एक टोटल जंगल राज हो गया है। अब ये व्यवस्था तभी बदलेगी जब निजाम बदलेगा। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश से, औरैया से, इस जिले से, लोगों से, आवाम से अपील करना चाहूंगा कि निजाम बदलिए तो व्यवस्था बदले। मिश्रा जी, यहाँ जैसे लगातार जो है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, सीतापुर में कमलेश तिवारी जो थे पूजा करने जा रहे थे, उनकी हत्या, उस बारे में क्या कहेंगे? जी, उसमें भी सुबह हमारी तरफ से, मैं क्योंकि आपकी तरफ आ रहा था, हमारी तरफ से भगवान परशुराम चेतना पीठ की तरफ से हम संतोष तिवारी जी ऑलरेडी जा करके मिल चुके हैं, मेरी बात हो चुकी है परिवार से। हम लोगों ने उनको भी विश्वास दिलाया है कि आपकी लड़ाई जहाँ तक होगी, न्यायिक प्रक्रिया में जो करना होगा, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग साथ देंगे। समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है और हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जमीन पर उतरना होगा, जमीन पर उतर के लड़ाई लड़ेंगे। और इतना विश्वास दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी का काम करने का तरीका है, दोनों तरफ से मन की बात करते हैं। ऐसा नहीं एक तरफ से मन की बात हो दूसरे की सुने ही नहीं।
हम तो जनता के बीच रह करके, उनके साथ बैठ करके, उनका दुख दर्द बांट करके काम करना चाहते हैं और काम किया है, काम करेंगे। इसी मुद्दे पे लेकर के लोगों के बीच है। अब कानून व्यवस्था को हमें सिर पैर से बदलना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा पुलिस के सिस्टम में। पुलिस से मुलाकात की है तो क्या इसमें पुलिस का रोल कहाँ तक जो है आपको क्या समझ में आया, पुलिस ने कहाँ तक अपना रोल? पुलिस का रोल ही कहाँ है? पुलिस ने कुछ काम ही नहीं किया। न पुलिस ने कोई काम किया, न प्रशासन ने कोई काम किया। आज वो बच्चा जो है आपके बगल में खड़ा है साथी, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, भयभीत है, दहशत में है। वो ये महसूस कर रहा है कि मुझको सुरक्षा नहीं है। हम लोगों ने अपने लड़के लगा रखे हैं जो इनके परिवार के सामने बाहर सोते हैं, रात में 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक रहते हैं इनके साथ। समाजवादी पार्टी के कभी जिलाध्यक्ष आ रहे, कभी सांसद जी आ रहे, दूसरे सांसद जी आए, विधायक आए। हम लोग मदद कर रहे हैं सारी, जिससे कि हम ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप डरो मत, हम आपके साथ हैं। आप कहो तो रात भर आपके यहाँ आपके घर में सोए। ये बात इनको आज हमसे ओपनली कहने, साहब हमें एक लाइसेंस मिलना चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए। क्यों पुलिस ने 2 आदमी नहीं दिए सुरक्षा के लिए? क्यों लाइसेंस के लिए आदमी तड़प रहा है? जिसके परिवार में जान ले ली गई, मर्डर कर दिया गया, वो आदमी रो करके कह रहा है कि मेरा लाइसेंस नहीं बना रहा सरकार। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट औरैया से निवेदन करना चाहूंगा, SSP से निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत इनको सुरक्षा दे और इनके साथ तुरंत इनका एक लाइसेंस बने। और इसको अगर कोई नहीं होगा, अगर परिवार के पास पैसा नहीं होगा तो हम लोग चंदा मांग करके इनको पैसा देंगे, लेकिन इनके लिए सुरक्षा का बंदोबस्त करेंगे। पार्टी पे लगातार आरोप जातवाद का लगता आ रहा है। वैसे ही जिस समय ब्राह्मणों की बात की जा रही है, लेकिन जो इनके पदाधिकारी बनाए जाते हैं उसमें क्या जो है ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दिया गया या नहीं दिया? देखिए, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा आपके सामने खड़े, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की इज्जत करती है, सम्मान करती है। हम लोगों को IIM अहमदाबाद की नौकरी छुड़वा करके विधायक देना, लड़ाना, जिताना माननीय मुख्यमंत्री जी का श्रेय था ये, और कैबिनेट मिनिस्टर तक उन्होंने बनाया। तो ऐसी बातें सिर्फ वो लोग करते हैं जो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। ऐसी बातें सिर्फ वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में उत्तर प्रदेश बढ़ता रहे। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनसे आप जब स्वास्थ्य पे सवाल पूछेंगे तो आपको हिंदू और मुसलमान बताएंगे, जब आप शिक्षा पे सवाल पूछेंगे तो मंदिर और मस्जिद बताएंगे, जब आप सुरक्षा पे सवाल पूछेंगे तो रमजान और ईद बताएंगे और दिवाली का अंतर बताएंगे, और जब आप उनसे बाकी गवर्नेंस पे, जब आप उनसे गड्ढा मुक्त पूछ लेंगे, जब आप उनसे रोजगार पे सवाल उठा देंगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक ADG जोन कानपुर जय नारायण सिंह का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देखिए, अभी हम परिवार से यहाँ मिले, जैसा कि आपको पता है FIR जो इसमें दर्ज हुआ उसकी तारीख कार्रवाइयाँ हुई हैं। कुछ अन्य बातें भी रहते हैं, परिवार ने हम लोग के संज्ञान में लाया है, और जैसा ये भी संज्ञान में लाया गया है कि कुछ और लोग हैं जो अभियुक्त जाते हैं, उन्होंने और लोगों के साथ जिम्मेदारियाँ थी जाते हैं, कुछ और शिकायत करता आ रहे हैं। जितने इस प्रकरण में जाते हैं और लोग हैं जाता है, सभी प्रकरणों में जो है अभी FIR भी दर्ज करेंगे, और लोगों ने ये अपेक्षा की है जिसमें हम जो है सख्त और रास्ता के तहत भी हम अपना जो है इसमें कार्रवाई करेंगे। कुछ जैसा हमने अभी आपको बताया कि जो नए तथ्य लाए गए हैं जाते हैं, उन लोगों को भी जो है हम लोग अभी कार्रवाई करेंगे। और हम आश्वस्त करना परिवार को भी हमने आश्वस्त किया है, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी हम अपना व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं, और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ हम लोग जो है गैंगस्टर और जो है रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह का क्या कुछ कहना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दौरा है जिससे प्रदेश में हत्याओं का दौर चला है। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या, ये एक आम घटना हो गई है। यानी आप अखबार उठाकर देखेंगे तो रोज़ अखबार की सुर्खियाँ इसी तरह की घटनाओं से भरी पड़ी हुई है। ये जो घटना हुई है, जो कुछ भी जानने को मिला उनके पुत्र से, विनय जी से, बहुत ही दुखद हादसा है। इनके पिताजी कैलाश नारायण दीक्षित जी, उनकी निर्मम हत्या की गई और साजिश के तहत उनको बुला के 5 लोग इस हत्या में शामिल थे। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी में भी इन्हीं के परिवार के लोगों की भूमिका रही, इन्हीं लोगों ने उनकी गिरफ्तारी करवाई। पुलिस क्या कर रही है? 3 हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। 3 लोग जो नामजद हैं हत्या में, वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए तत्काल। अब अगर 2 नामजद जो अभियुक्त हैं वो अगर गिरफ्तार किए जा चुके हैं तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। बाकी जो लोगों के नाम आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। एकदम एकांत जगह में रहते हैं, शिक्षक हैं, पिताजी इनके पहले ही रिटायरमेंट ले चुके थे, तो अब इनके परिवार में 2 बच्चियां हैं, इनकी पत्नी है, ये अकेले हैं। इनके भाई का पहले देहांत हो चुका है, माताजी का पहले देहांत हो चुका है।
अब अकेला इनका परिवार है, तो इनको पुलिस की सुरक्षा भी चाहिए जिससे आगे कोई इनके साथ घटना न घटित हो सके। और दूसरी बात, मैं ये देख रहा हूँ और मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ तो मुझे रोज़ नए मुकदमे से नवाज दिया जाता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है? जहाँ आप देखिए, नवरेंद्र मिश्रा से लेके, प्रभात मिश्रा से लेके, खुशी दुबे से लेके, विक्रम जोशी से लेके कैलाश नारायण दीक्षित तक ब्राह्मणों के साथ हत्या की घटनाएं पूरे प्रदेश में जैसे बाढ़ आ गई। राजकिशोर पांडे की हत्या हो या 2 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया प्रतापगढ़ में, ये रुकेगा कब? थमेगा कब? कब जागेगी योगी सरकार? तो इसलिए ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की स्थिति है। अब आए दिन आप देखिए पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर इनके मामले में जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोग इसको बहुत मजबूती के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे। इनको कानूनी जो मदद होगी उसमें हम इनकी सहायता करेंगे। इनके परिवार को सुरक्षा और सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिलना चाहिए और अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। 2 अभियुक्त, बताइए, कल इन्होंने समय से सूचना दे दी। अभी मैंने पूरी जानकारी ली इनसे। इन्होंने समय से बता दिया कि मेरे पिताजी कब वहाँ गए थे और 5 बजे के बाद से इनको ये शंका हुई। 7-8 बजे तक इन्होंने सूचना दे दी और पुलिस इंतज़ार करती रही हत्या होने का। पुलिस उन अभियुक्तों को समय पर पकड़ नहीं पाई, पता नहीं लगा पाई, और जो मेन अभियुक्त है वो साथ में घूम रहा था 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक। बाद में उसके ऊपर शंका हुआ इनको। तो जब सीधा ये मामला था कि एक चावल मिल में वो गए थे और उसके मालिक ने पैसे के लेन देन के कारण उनकी हत्या की और समय पे पता चल गया, बावजूद इसके पुलिस ये घटना रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही और जो अभियुक्त हैं अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से इस दुख की घड़ी में इनके परिवार के साथ हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कैलाश नारायण दीक्षित जी जो एक नेक और अच्छे इंसान थे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इनके ऊपर जो ये अपार कष्ट पहुंचा है, अपार कष्ट पड़ा है, उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर दे इनको। हम लोग पूरी तरह से इनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और इनकी न्याय की लड़ाई में इनके साथ हैं। औरैया से संवाददाता विकास श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट, DSR भारत न्यूज़। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए DSR भारत न्यूज़ के साथ।